आप सभी लोगों को हमारे आरवी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित मंथन अभ्यास 1 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम चलते हैं अभ्यास 1H में, जिसमें कि बताया गया है परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मतलब किसी के पक्ष में न हो, ना इस पक्ष में हो और ना उस पक्ष में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला परिमेय संख्याओं में निरपेक्ष पक्ष कहाँ आ गई? तो है, धनात्मक परिमेय संख्या है और ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये इसके दो पक्ष हैं। तो इसमें निरपेक्ष मान मतलब सिर्फ उस परिमेय संख्या का संख्यात्मक मान। निरपेक्ष मान मतलब उस संख्या का संख्यात्मक मान। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि अगर ऋण 5/7 है तो इसका भी निरपेक्ष मान 5/7 होगा, और 5/7 है तो इसका भी निरपेक्ष मान 5/7 होगा। यानी परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 1H के अगले सवालों पर, जिसमें कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अभ्यास 1H का ये पहला सवाल दिया गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। दिया गया है, पहला फर्स्ट पार्ट दिया गया है 15/7। अब 15/7 का निरपेक्ष मान, तो देखिए 15/7 का निरपेक्ष मान हम इस सिंबल से लिखते हैं। निरपेक्ष मान कैसे लिखते हैं कि 15/7 के दोनों किनारे एक लाइन डंडा खींच के, और ये निरपेक्ष मान का साइन है, ये निरपेक्ष मान का सिंबल है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब ये 15/7 का निरपेक्ष मान 15/7 होगा। ठीक, देखिए सेकंड पार्ट दिया गया है ऋण 11/8 का निरपेक्ष मान। तो ऋण 11/8 का निरपेक्ष मान मतलब ऋण 11/8 का ये निरपेक्ष मान का ये सिंबल है। आगे हम सिर्फ निरपेक्ष मान लिखेंगे नहीं, सिर्फ ये सिंबल किसी भी संख्या के अगर दोनों तरफ ये डंडा खींच दिया जाए, इसका मतलब कि ऋण 5 का वो निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए आगे के सवालों में हम सिर्फ इसी का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका ऋण 11/8 का निरपेक्ष मान क्या हो गया? 11/8। यानी कुल मिला के कि निरपेक्ष मान जो होता है उस परिमेय संख्या का आंकिक मान, संख्या का संख्यात्मक मान ही निरपेक्ष मान होता है। सवाल नंबर देखिए थर्ड दिया गया है, पहले का थर्ड दिया गया है, तीसरा दिया गया है ऋण 19/21 का निरपेक्ष मान। तो ऋण 19/21 का निरपेक्ष मान बराबर 19/23। ऋण 19/23 का निरपेक्ष मान 19/23, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए चौथा पार्ट दिया गया है ऋण 8/19 का निरपेक्ष मान। ऋण 8/19 का निरपेक्ष मान 8/19, ये आपका उत्तर हो गया। तो कुल मिला के इतना समझिए कि निरपेक्ष मान उस संख्या का, उस परिमेय संख्या का आंकिक मान को ही हम निरपेक्ष मान कहते हैं। देखिए ये सवाल नंबर 2 दिया गया है, इसमें कहते हैं सरल कीजिए, मतलब इनको सरल करके और निरपेक्ष मान निकालना है। देखिए पहला पार्ट दिया गया है कि 3/5 ऋण 2/3, इसको हल करके और इसका निरपेक्ष मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं का अभी आपने घटाना और गुणा और जोड़ना देखना, तो सबसे पहले आप सरल कर लेते हैं। तो सरल कीजिए। देखिए 3/5 ऋण 2/3 हम कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए 5 और 3 हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के 5 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो 15 मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका 3 × 3 ऋण 2 × 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 9, 3 त्रिक का 9, ऋण 5 दूनी 10, यानी 9 ऋण 10/15, और 9 में से 10 हटाएंगे तो ऋण 1/15, और ऋण 1/15 का निरपेक्ष मान 1/15 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया 1/15। अगला सवाल देखिए, सेकंड पार्ट दिया गया है कि निरपेक्ष मान के चिन्ह में दिया गया है, इसका मतलब इन दोनों को हल करके हमें निरपेक्ष मान निकालना है। तो ऋण 9/7 धन 11/3। तो आइए पहले हम इसे हल करते हैं। तो जिस तरह से इसे हल किए थे, यहाँ देखिए कि हर दोनों का बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, और 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका 21 मिलेगा। अब 21 मिलेगा तो यहाँ देखिए, यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ऋण 9 × 3
धन 11 गुणे 7 बटे 21। कुल मिला के इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि संख्या दो ही संख्याओं का जोड़ना घटाना है और एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं, तो एक हो जाएगा 9 गुणे 3, धन लगा है तो धन लगा देंगे और 7 गुणे 11 और फिर नीचे इसका गुणा कर देंगे 7 त्रिक 21। तो इसे देखिए हल करें तो 9 गुणे 3 मतलब 27, 9 त्रिक 27, 27, धन 11 सते 77 और बटे 21। तो देखिए 77 में से 21 घटाएंगे तो 50 बटे 21, तो 50 बटे 21 का निरपेक्ष मान आपका 50 बटे 21 हो गया। तो ये 50 बटे 21 आपका उत्तर हो गया। अगला देखिए थर्ड पार्ट दिया गया है, तीसरे पार्ट में दिया गया है, इसमें भी देखिए 3 बटे 5 गुणे 7 बटे 11 का निरपेक्ष मान निकालना है। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश के साथ कर लेते हैं और हर का गुणा हर के साथ कर लेते हैं। तो आइए हम गुणा करें पहले परिमेय संख्याओं का, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 गुणे 7 और बटे 5 गुणे 11। तो इस प्रकार से देखिए जब ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा और 7 त्रिक 21, ऊपर आपका अंश हो गया 21 और हर कितना हो गया 11 पचे 55। तो देखिए 21 बटे 55 का निरपेक्ष मान आपका, ये देखिए दोनों जो चिन्ह लगा है निरपेक्ष मान का, तो 21 बटे 55 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा 21 बटे 55 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सवाल नंबर 3 कहते हैं। सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 में आपका ये बहुविकल्पीय टाइप का है, जिसमें ये प्रश्न दिए गए हैं और इसके 4 उत्तर दिए गए हैं और इन उत्तरों में से जो सही है उसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखना है। तो देखिए सवाल नंबर 3 में दिया गया है यक्स का मान दिया गया है 1/2 और वाई का मान दिया गया है 3/4। तो निरपेक्ष मान, यक्स का निरपेक्ष मान धन, वाई का निरपेक्ष मान का मान बताइए, मतलब इन दोनों का जोड़ के बताना है। तो आइए इसके देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आइए सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। देखिए आपका जो दिया गया है कि यक्स का निरपेक्ष मान धन वाई का निरपेक्ष मान। अब देखिए यक्स का मान दिया गया है 1/2, तो यहाँ देखिए 1/2 का निरपेक्ष मान और धन वाई का मान देखिए दिया गया है 3/4, तो वाई की जगह पर हम 3/4 रखेंगे तो ये 3/4 का निरपेक्ष मान। अब देखिए 1/2 का निरपेक्ष मान कितना होगा 1/2 होगा, 1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 होगा और 3/4 का निरपेक्ष मान क्या होगा 3/4 होगा। तो देखिए आपका ये साधारण भिन्न में बदल गया कि 1/2 धन 3/4। तो इसे हम हल कर लेंगे, 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो ये अब 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 गुणे धन 3 गुणे 1 और ये 2 एकम 2 और धन 3 एकम 3 यानी 2 धन 3 यानी मतलब 2 धन 3 मतलब 5, 5/4 इसका उत्तर हो गया। और आप देखिए 5/4 किस विकल्प में दिया गया है, आप देख रहे हैं 5/4 आपके तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब इसका तीसरा विकल्प सही है। देखिए सवाल नंबर 4 कहते हैं कि निरपेक्ष मान ऋण और ब्रैकेट में 3/7 का मान बताइए। चलिए इसे हल करते हैं। इसके देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं 3/7, ऋण 3/7, 3/7 और ऋण 3/7। यहाँ एक आप तुक्का भी लगा सकते हैं कि आप जानते हैं कि किसी का निरपेक्ष मान नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, किसी का भी निरपेक्ष मान ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है ये ऋणात्मक संख्या ये होगी नहीं, ये ऋणात्मक संख्या ये होगी नहीं, इसमें ऋण लगा है ये होगी ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, हमेशा धनात्मक संख्या होती है। तो इसके लिए इसका विकल्प ये तो यही सही होगा, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन चलिए हम हल करके देखते हैं। देखिए निरपेक्ष मान ऋण 3/7। अब देखिए अगर इसको इस ब्रैकेट को हम हल करें तो ये ऋण और ये ऋण मिलके धन हो जाएगा। इस ऋण के बाहर, ब्रैकेट के बाहर ऋण और अंदर भी ऋण, तो ऋण का गुणा धन हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 3/7 और 3/7 का निरपेक्ष मान आपका 3/7 हो गया और 3/7 आपका पहले विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब ये पहला विकल्प आपका सही है। देखिए सवाल नंबर 5 कहते हैं कि यदि x बराबर ऋण 5/7 और y बराबर 3/4 तो निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y का मान ज्ञात कीजिए। ये होगा, मतलब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y दिया गया है। आप देखते हैं कि x बराबर ऋण 5/7 दिया गया है, तो x के स्थान पे हम ऋण 5/7 लिख सकते हैं। y का मान दिया गया है 3/4 दिया गया है, तो y के स्थान पर हम 3/4 लिख सकते हैं। तो देखिए ऋण 5/7 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा 5/7 और 3/4 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिए दे साधारण परिमेय संख्याओं का गुणा हो गया, तो कर लीजिए भाई। करने में क्या है, अंश का गुणा अंश के साथ कर लेंगे, हर का गुणा हर के साथ कर लेंगे, यानी 5 गुणे 3/7 गुणे 4।
5 तिहाई 15 बटे 7 चौक 28, और ये आपका उत्तर हो गया। अब 15 बटे 28 देखिए किस विकल्प में है, आपका चौथे विकल्प में दिया गया है, तो इस प्रकार से ये चौथा विकल्प आपका सही है। देखिए सवाल नंबर 6 दिया गया है कि परिमेय संख्याओं ऋण 5 बटे 7 और ऋण 5 बटे ऋण 7 का निरपेक्ष मान क्या है। ये देखिए पहला विकल्प दिया गया है ऋण 5 बटे 7, 5 बटे ऋण 7, 5 बटे 7 और 7 बटे 5। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए पहला दिया गया है ऋण 5 बटे 7, तो ऋण 5 बटे 7 का अगर निरपेक्ष मान हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 बटे 7 का निरपेक्ष मान 5 बटे 7 हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए दूसरा दिया गया है ऋण 5 बटे ऋण 7, तो ऋण 5 बटे ऋण 7 का अगर निरपेक्ष मान निकालते हैं तो देखिए जब ऊपर नीचे ऋण है तो ये ऋण अपने आप कट जाएगा और सिर्फ 5 बटे 7 हो जाएगा। अब 5 बटे 7 का निरपेक्ष मान आपका 5 बटे 7 हो गया। दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए निरपेक्ष मान कितना आया, 5 बटे 7 ही आया। और 5 बटे 7 किस विकल्प में दिया है, आप देख रहे हैं 5 बटे 7 तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका मतलब कि इसका तीसरा विकल्प सही है। देखिए सवाल नंबर 7 कहते हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह यानी बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह लगाइए। चलिए हल करते हैं एक एक पार्ट। देखिए इसका पहला पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट दिया गया है ऋण 3 बटे 4, उसके बाद ये खाली जगह है आपका दिया गया है, आपका ये देखिए खाली जगह दिया गया है, उसके बाद दिया गया है ऋण 3 बटे 4 धन 5 बटे 8। आपको इस खाली जगह में छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं, और हल करते हैं तो सबसे पहले हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या कहता है, ऋण 3 बटे 4 का निरपेक्ष मान, तो ऋण 3 बटे 4 का निरपेक्ष मान आपका कितना हो गया, 3 बटे 4 हो गया। अब देखिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखिए गया है ऋण 3 बटे 4 धन 5 बटे 8। तो इसे पहले हल करें और हल करने के बाद हम निरपेक्ष मान निकालें। तो देखिए ऋण 3 बटे 4 और धन 5 बटे 5 का 5 बटे 8 का निरपेक्ष मान 8 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से ऋण 3 गुणे 2 धन 5 गुणे 1, इसका मतलब 3 दूनी 6, ऋण 6 धन 5 बटे 1 और ऋण 8, ऋण 1 बटे 8 और ऋण 1 बटे 8 का निरपेक्ष मान आपका कितना हो जाएगा, 1 बटे 8 हो गया। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 3 बटे 4 को अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये 6 बटे 8 हो गया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आपका 6 बटे 8 है, राइट हैंड साइड आपका 1 बटे 8 है। देखिए 6 बटे 8 और 1 बटे 8 में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है कि 6 बटे 8 बड़ा है, और 6 बटे 8 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है। इसका मतलब कि यहाँ आपका बड़े का चिन्ह लग जाएगा। अगला देखिए दूसरा सेकंड पार्ट दिया गया है कि ऋण 3 बटे 8 धन 2 बटे 3 का निरपेक्ष मान, और फिर देखिए खाली जगह दिया गया है, खाली जगह दिया गया है, उसके बाद ऋण 3 बटे 4 धन 22 बटे 24 का निरपेक्ष मान। तो यहाँ भी वही चीज प्रक्रिया अपनानी है। आइए हल करते हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितने दिया गया है, ऋण 3 बटे 8 धन 2 बटे 3। तो इसे हल करें, देखिए 8 और 3 का लघुत्तम लेंगे 24 हो जाएगा, और इस प्रकार से इस यहाँ हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ हम 2 में 8 से गुणा करेंगे तो ऋण 9 धन 16 बटे 24 हो जाएगा, और 16 में से 24 घट जाएगा तो 7 बटे 24 हो जाएगा, और 7 बटे 24 का निरपेक्ष मान आपका 7 बटे 24 हो जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया कि 7 बटे 24। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए ऋण 3 बटे 4 धन 22 बटे 24 दिया गया है। तो इसे हल करें तो 4 और 24 का लघुत्तम लेंगे तो 24 हो जाएगा। इस प्रकार से ऋण 3 गुणे 6 धन 22 गुणे 1 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, ऋण 18 धन 22 बटे 24 का निरपेक्ष मान। तो 22 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो गया, 4 बटे 24। तो 4 बटे 24 का निरपेक्ष मान आपके कितना हो गया, 4 बटे 24। आप देख रहे हैं दोनों में 7 बटे 24 और 4 बटे 24 हर दोनों का बराबर है, तो अंश जो बड़ा है वो बड़ा, इसका मतलब 7 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 7 बटे 24 4 बटे 24 से बड़ा है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, और लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है तो यहाँ आपका बड़े का चिन्ह लग जाएगा। देखिए तीसरा पार्ट दिया गया है कि निरपेक्ष मान ऋण 12 बटे 25 का निरपेक्ष मान, और आप लेफ्ट हैंड साइड में दिया, राइट हैंड साइड में दिया गया है ऋण 2 बटे 5 का निरपेक्ष मान गुणे ऋण 6 बटे 5 का निरपेक्ष मान। तो इन दोनों को हल करना है और फिर इसमें बताना है कि क्या रहेगा। चलिए हल करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है निरपेक्ष मान ऋण 12 बटे 5 का निरपेक्ष मान।
तो इसे हल करते हैं तो देखिए ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये 12/25 का निरपेक्ष मान हो जाएगा। अब 12/25 का निरपेक्ष मान अब कितना होगा, 12/25 होगा। अब देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखिए कितना दे गया है, ऋण 2/5 का निरपेक्ष मान गुणे ऋण 6/5 का निरपेक्ष मान। तो आइए इसे हल करते हैं, तो देखिए ऋण 2/5 का निरपेक्ष मान आप कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, गुणे देखिए ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये धन 6/5 का निरपेक्ष मान हो जाएगा, और धन 6/5 का निरपेक्ष मान 6/5 हो जाएगा। तो देखिए 2/5 गुणे 6/5 क्या हो जाएगा, अंश का गुणा अंश से कर लीजिए, हर का गुणा हर का से कर लीजिए, तो 2 गुणे 6 और बटे 5 गुणे 5 यानी 6 दूनी 12/25 आपका ये हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका 12/25 है, राइट हैंड साइड भी 12/25 आया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो इस प्रकार से इसमें आपका बराबर का चिन्ह रहेगा। देखिए ये सवाल नंबर 7वें का चौथा पार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया है ऋण 3/8 धन 1/12 आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, राइट हैंड साइड में दिया गया है ऋण 1/2 धन 3/4 धन 1/8 इसका निरपेक्ष मान, और ये खाली वर्ग में आपका उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो आइए हम हल करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया गया है, ऋण 3/8 धन 1/12। अब देखिए 12 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा, और इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो आप देखिए 3 से हमें यहाँ ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 24 मिलेगा। तो ये ऋण 3 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ये 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो ये 3 त्रिक 9 ऋण 9 धन 2 एकम 2 धन 2/24। तो ये ऋण 9 धन 2 मतलब ऋण 7/24, और ऋण 7/24 का निरपेक्ष मान आपका 7/24 हो गया। अब देखिए आप राइट हैंड साइड हम लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखिए दिया गया है ऋण 1/2 धन 3/4 धन 1/8। तो यहाँ भी वही है कि भाई हर सभी का बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम 8, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अब देखिए 8 प्राप्त करने के लिए 2 में हम 4 से गुणा करेंगे, तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 से हर में भी करेंगे, अंश में करेंगे, तो ये 1 गुणे 4 हो जाएगा, यानी ऋण लगा है तो ऋण रहेगा, ऋण 1 गुणे 4 धन लगा है तो धन लगाएंगे। यहाँ देखिए हम 2 से गुणा करेंगे तब हमें 8 प्राप्त होगा, तो 2 से है तो 3 गुणे 2 धन, और ये 8 ऑलरेडी है तो ये कैसे गुणा करना पड़ेगा। तो इसे हल करेंगे तो देखिए ऋण 4 एकम 4 है, ऋण 4 धन 3 दूनी 6 धन 1 एकम 1। अब देखिए और बटे 8 हो गया, हल करेंगे तो 6 और 1 7, और ऋण 4 धन 7, और 7 में से 4 गया है तो 3/8 हो जाएगा। अब 3/8 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, 3/8 हो गया। अब देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का देखिए हर 24 दिया गया है, इसका 8 दिया गया, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9/24 हो गया। अब देखिए 7/24 और 9/24 में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है कि 9/24 बड़ा है, तो 9/24 बड़ा है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड बड़ा है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड बड़ा का चिन्ह लग जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 कहते हैं कि यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि पहला कथन दिया गया है और दूसरा कथन, ये दोनों कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए पहला कथन दिया गया है कि x धन y का निरपेक्ष मान बराबर है x के निरपेक्ष मान धन y के निरपेक्ष मान के, यानी दोनों को योग करके उसका निरपेक्ष मान और अलग अलग निरपेक्ष मान जोड़ा जाए, फिर देखते हैं ये बराबर है या नहीं बराबर है। तो देखिए हम इसका सबसे पहले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया गया है, x धन y का निरपेक्ष मान, तो आइए हम हल कर लेते हैं। देखिए x धन y, अब x का मान यहाँ देखिए 5/9 दिया गया है, तो x की जगह पर हम 5/9 लिख देते हैं, धन लगा है तो धन लगा देते हैं, y का मान 2/3 दिया गया है तो y की जगह पर हम 2/3 लिख देते हैं। इस प्रकार से 5/9 धन 2/3 का निरपेक्ष मान, इसे हल करते हैं तो 9 और 3 का लघुत्तम आपका 9 हो गया। अब देखिए 5 धन, यहाँ देखिए 9 बनाने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 2 गुणे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 धन 6/9 और 11, इस प्रकार से ये 5 धन 6 कितना हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा, और 11/9 का निरपेक्ष मान आपका कितना हो जाएगा, 11/9 हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में देखिए निरपेक्ष मान x धन निरपेक्ष मान y, यहाँ देखिए x के स्थान पर हम 5/9 लिख देते हैं, धन y के स्थान पर हम 2/3
3 लिख देते हैं। अब देखिए 5/9 का निरपेक्ष मान कितना हो गया, 5/9 हो गया। धन 2/3 का निरपेक्ष मान कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब 5/9 और 2/3 को हम जैसे यहाँ जोड़े थे तैसे यहाँ जोड़ लेंगे, 9 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और ये धन हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये क्या हो जाएगा, धन। 3 गुणे 2 तो 5 धन 3 दूनी 6 यानी 6 5 11/9। अब देखिए आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड भी 11/9 आ गया, राइट हैंड साइड भी 11/9 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 11/9, सॉरी राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब कि ये कथन आपका सत्य है, ये कथन सत्यापित है, सत्य है। इसी प्रकार से देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसका आपका ये सेकंड पार्ट दिया गया है, इसको भी सत्यापित करना था कि यक्स गुणे 2 और सॉरी यक्स गुणे वाई का निरपेक्ष मान ये बराबर यक्स का निरपेक्ष मान गुणे वाई का निरपेक्ष मान। तो यहाँ भी देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यक्स गुणे वाई का निरपेक्ष मान, यक्स का मान आप देख रहे हैं कि यहाँ 5/9 दिया गया है तो हम 5/9 लिख देते हैं। वाई का मान दिया गया है 2/3 दिया गया है तो हम यहाँ 2/3 लिख देते हैं। इस प्रकार से ये 5/9 गुणे 2/3 और गुणा करते समय हम क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 गुणे 2 और बटे 9 गुणे 3 तो 5 दूनी 10/27। अब ये हो जाएगा 10/27 का निरपेक्ष मान आपका कितना मिल गया, 10/27 हो गया। तो राइट हैंड साइड अब ले लेते हैं। राइट हैंड साइड दिया गया है कि यक्स का निरपेक्ष मान गुणे वाई का निरपेक्ष मान। अब देखिए कि यक्स का मान हम यहाँ से देखिए 5/9 है तो 5/9 लिख देते हैं, गुणे वाई का मान दिया गया है 2/3 दिया गया है तो 2/3 हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 5/9 का निरपेक्ष मान आपका 5/9 हो गया, 2/3 का निरपेक्ष मान आपका 2/3 हो गया। तो अब 5/9 गुणे 2/3 तो हम गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 2 और बटे 9 गुणे 3 और 10/27 आपका हो जाएगा। 9 3 27 5 दूनी 10, 10/27। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 10/27 आया, राइट हैंड साइड भी आपका 10/27 आया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब कि ये कथन भी आपका सत्य है। देखिए सवाल नंबर 9 भी ठीक सवाल नंबर 8 की तरह है। इसमें 2 कथन ये दिए गए हैं, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2, जिसे आपको सत्यापित करना है। यक्स बराबर यहाँ 15/13 और वाई बराबर 2/11 है। तो दिखाइए कि पहला कथन दिया गया है कि एक्स धन यानी दोनों का योग का निरपेक्ष मान ये छोटा होता है दोनों का अलग अलग निरपेक्ष मान निकाल के अगर जोड़ा जाए तो। अब देखिए इसे हम हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है यक्स धन वाई का निरपेक्ष मान। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 15/13। 15/13 दिया गया है, 15/13 दिया गया है तो यक्स की जगह पर हम 15/13 लिख सकते हैं। वाई का मान देखिए 2/11 दिया गया है तो वाई का मान हम वाई की जगह पर 2/11 लिख देते हैं। तो अब देखिए कि इन दोनों को अगर हल करेंगे तो ये देखिए 13 और 11 के एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का हम इसे हल करेंगे पहले। तो ये धन और ऋण का गुणा यहाँ ऋण हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15/13 ऋण 2/11 और इसे हल करेंगे तो आपका ये देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर सकते हैं, या इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 143 ही आएगा। इसमें 11 से गुणा करने पड़ेगा, इसमें सॉरी 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 15 गुणे 11 ऋण 13 गुणे 2 और बटे 13 गुणे 11 और इस प्रकार से 15 में 11 से गुणे के 165 ऋण 26 बटे 143। तो 165 में से 26 घटाएंगे तो 139 में बटे 143 हो गया और 139 बटे 143 का अगर निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 139 बटे 43 मिलेगा। राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड दिया गया है देखिए एक्स का निरपेक्ष मान धन वाई का निरपेक्ष मान। तो यक्स का निरपेक्ष मान और यक्स का मान दिया गया है 15/13। तो ये 15/13 धन वाई का मान 2/11 दिया गया है तो 2/11। तो 15/13 का निरपेक्ष मान आपका 15/13 हो गया और 2/11 का निरपेक्ष मान आपका 2/11 हो गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ हल किया था तैसे इसे हल कर लेके इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 143 हो जाएगा, या इसका गुणा कर लेंगे और इसमें 11 से गुणा कर देंगे, इसमें 13 से गुणा कर देंगे तो 165 धन ये 26 हो जाएगा बटे 143। तो इस प्रकार से 165 और 26 जोड़ेंगे तो 151 बटे 143 हो जाएगा और इसका उत्तर आपका आ गया 151 बटे 143। देख रहे हैं दोनों में कि लेफ्ट हैंड साइड आपका आया 139 बटे 143, राइट हैंड साइड आया 151 बटे 143। देखिए हर दोनों का बराबर है और ये 139 है अंश और इसका 191। तो जाहिर सी बात है कि 191 वाला बड़ा है। इसका मतलब कि 139 बटे 43 से 191 बटे 143
ये बड़ा है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड आपका बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड आपका छोटा है। तो यही तो यहाँ कहा गया है, इसी को तो सत्यापित करना था कि लेफ्ट हैंड साइड छोटा है राइट हैंड साइड से छोटा। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है कि x गुणे y का निरपेक्ष मान और ये बराबर x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। तो अब इसे हम हल करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है x का निरपेक्ष मान गुणे y, x और y, x गुणे y का निरपेक्ष मान। x का मान आपका देखिए 15/13 दिया गया है, तो 15/13 गुणे ऋण 2/11। अब इसे हल करेंगे तो देखिए 15 दूनी 30, ऋण 30/13 और 11 का गुणा करेंगे तो 143। तो इसका मतलब ऋण 30/143 का निरपेक्ष मान, और ऋण 30/143 का निरपेक्ष मान आपका कितना हो जाएगा, 30/143 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया 30/143। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में दिया गया है कि x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। तो x का निरपेक्ष मान, अब x का मान हम रखें 15/13 और y का मान रखिए ऋण 2/11। तो देखिए 15/13 का निरपेक्ष मान आपका 15/13 हो गया। ऋण y का मान मतलब ऋण 2/11 है, तो ऋण 2/11 के निरपेक्ष मान 2/11 हो गया। और इस प्रकार इसे हल करेंगे तो 15 गुणे 2 और बटे 13 गुणे 2 यानी 30/143 हो गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 30/143 आया और राइट हैंड साइड भी 30/143 आया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार से देखिए सवाल नंबर 10 कहते हैं कि दो ऐसी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो देखिए ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं, ये एक तो 1/2 देखिए 1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 होगा और ऋण 1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 होगा। तो ऐसी दो परिमेय संख्या कौन सी हैं, 1/2 और ऋण 1/2 होंगी, यही इसका उत्तर होगा। इसी के साथ आपका ये वीडियो आज का अभ्यास 1 समाप्त हुआ। हम आपके साथ अगले अभ्यास के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक